दोस्तों यह है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का 9th डे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। दोस्तों ये कैंडल क्या होती है, यह किस पोजीशंस पे वर्क करता है और चार्ट में बनने पर हमें कैसे इसे ट्रेड करना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मार्केट की ओपनिंग करीब इस पोजीशन पे होती है, उसके बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। लेकिन इस पोजीशन पे जाने के बाद यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और उनका प्रभाव काफ़ी होता है, जिसके कारण वो प्राइस को यानी मार्केट को ऊपर से नीचे की ओर लेके आते हैं और लगभग ओपनिंग पोजीशन पे इसकी क्लोजिंग होती है। इससे हमें पता ये चलता है कि मार्केट जो ऊपर की ओर मूव कर रही है वह अब मार्केट बेयरिश की ओर आने वाली है, यानी मार्केट का ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा था लेकिन अब मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यह ग्रेविटेशन डोजी हमें मार्केट के बेयरिश होने का संकेत देता है। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट की ओपनिंग इस पोजीशन पे होती है, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स मार्केट को नीचे की ओर लेके आते हैं और इस पोजीशन पे आने के बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं जो मार्केट को खींचते हुए ऊपर की ओर लेके जाते हैं और लगभग ओपनिंग पोजीशन पे इसकी क्लोजिंग होती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट नीचे की ओर मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने के कारण यहाँ पे मार्केट को रिवर्स हो जाती है और यहाँ पे बुलिश साइन हमें पता चलता है। दोस्तों अभी चार्ट में देखिए, यहाँ पे मार्केट में ऊपर ट्रेंड चल रहा था और किसी पोजीशन पे मार्केट इस पोजीशन पे लेके आती है, लेकिन इस पोजीशन पे आने के बाद यहाँ पर सेलर्स हावी हो जाते हैं बायर्स के ऊपर और मार्केट को नीचे की ओर लेके आते हैं और यहाँ पे ग्रेविटेशन डोजी बनता है। और यह कैंडल बनने के बाद मार्केट में चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे की ओर मूव करे। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड होता है और नीचे आने के बाद मार्केट किसी पोजीशन पे सपोर्ट लेती है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। और इस पोजीशन पे जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो इससे चांसेस होते हैं कि मार्केट प्राइस को ऊपर की ओर लेके जाए। दोस्तों अगर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविटेशन डोजी को याद करने में असुविधा हो रहा है तो आप याद रख सकते हैं कि ग्रेविटेशन डोजी कब्र पे जो पत्थर बने होते हैं, नेम प्लेट जो बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन डोजी और यह लगभग उसी के आकार का दिखाई देता है, जैसे कि नीचे में चौड़ाई होता है और ऊपर में एक लंबा सा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार इसमें देख सकते हैं नीचे में आपको एक चौड़ा सा दिखाई दे रहा होगा और ऊपर में एक लंबी सी दिखाई दे रही होगी। तो आपको याद रखना है कि कब्रिस्तान में जिस तरह का कैंडल बनता है उसे हम लोग ग्रेविटेशन डोजी कैंडल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखेंगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी आपको इस तरह का कैंडल दिखाई दे रहा है, ऊपर में एक चौड़ाई दिखाई दे रही होगी और नीचे में एक लंबा सा डंटी दिखाई दे रहा होगा। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ भी देखेंगे तो एक चौड़ाई दिखाई दे रहा होगा और नीचे में एक बड़ी सी डंटी आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह की कैंडल जब बनती है तो इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश होता है और ग्रेविटेशन डोजी बियरिश होता है। दोस्तों अब ये कैंडल किस पोजीशन पे वर्क करता है, तो दोस्तों कोई भी कैंडल 100% वर्क नहीं करता है। सभी कैंडल्स डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन से बन रही है, उसका पोजीशन क्या है और मार्केट में मूवमेंट क्या चल रही है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रही है तो अगर उस पोजीशन पे हैमर बनती है या ग्रेविटेशन डोजी भी बनती है तो उस पोजीशन पे वर्क करने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर मार्केट में 1% या फिर उससे अधिक डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड होती है, उसके बाद अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रेविटेशन डोजी बनता है तो उसके वर्क करने की संभावना 70 to 80% होती है। ठीक उसी प्रकार किसी सपोर्ट एरिया, किसी रेजिस्टेंट एरिया के पास अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रेविटेशन डोजी बनता है तो वह वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट का यह रेजिस्टेंट एरिया है और उस पोजीशन पे मार्केट ऊपर की रिमूव करती है और फिर से नीचे की ओर आती है और यहाँ पे अगर ग्रेविटेशन डोजी बनाती है तो यहाँ से मार्केट की डाउन ट्रेंड आने की संभावना अधिक होती है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी सपोर्ट एरिया पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो उस पोजीशन पे मार्केट के वर्क करने की संभावना यानी इस कैंडल्स के वर्क करने की संभावना अधिक होती है। तो इस तरीके से अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंट एरिया में बनता है या फिर किसी सपोर्ट एरिया में बनता है तो उसे वर्क करने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करता है, रेजिस्टेंट एरिया को ब्रेक करता है, फिर से मार्केट नीचे की ओर सपोर्ट लेता है और इस पोजीशन पे अगर बुलिश कैंडल बनता है यानी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनता है तो भी इसे वर्क करने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों किसी भी कैंडल को सिर्फ आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको यह एनालिसिस करना है कि यह कैंडल किस पोजीशन पे बन रहा है और ये किस पोजीशन पे वर्क करने की संभावना उसकी अधिक होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राउंड फिगर एरिया, जैसे कि मान लीजिए 24,000 और 24 से 500 यानी 500 और 1000 का जो रेंज होता है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। उस पोजीशन पे मार्केट के डायरेक्टली ब्रेक करने की संभावना अधिक नहीं होती है, यानी उस पोजीशन पे मार्केट डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए यह 24,000 का रेंज है और उस पोजीशन पे मार्केट अगर ऊपर की मूव कर रही होती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की ओर जरूर मूव करेगी, क्योंकि यह साइकोलॉजिकल पॉइंट है और इस पोजीशन पे मार्केट कभी भी डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता है। इसलिए मार्केट इस पोजीशन पे अगर आती है और यहाँ पे अगर ग्रेविटेशन डोजी बनाती है तो उसे वर्क करने की संभावना अधिक होती है। तो इस तरीके से राउंड फिगर एरिया जैसे 24 से 500 या 24,000 के लगभग में अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी
या फिर ग्रेविएशन डोजी बनती है तो उसे वर्क करने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा मार्केट में अगर किसी पोजीशन पर रेंज बना रहा हो, जैसे कि मार्केट इस पोजीशन पे रेंज बना रही है और रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करती है और फिर से मार्केट रिटेस्ट करती है और इस पोजीशन पे अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो वो वर्क करता है। ठीक उसी प्रकार अगर नीचे में मार्केट इस पोजीशन पे ग्रेविएशन डोजी बनता है तो उसे वर्क करने की संभावना अधिक होती है। चलिए दोस्तों अब हम इसे चार्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों यह है निफ्टी 50 का चार्ट। तो इस पोजीशन आप देखेंगे तो मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे होती है और रेड कैंडल बनता है। उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आती है और कल के यानी पिछले दिन की क्लोजिंग के पोजीशन पे मार्केट सपोर्ट लेता है और यहाँ पे एक आपको बुलिश कैंडल यानी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए दिखाई देगा और ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद मार्केट में अब ट्रेंड देखने को मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना रही थी और रेंज बनाने के बाद यहाँ पे एक ग्रेविएशन डोजी बनता है। उसके बाद यह रेंज को मार्केट ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे एक अच्छी सी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट एग्जांपल आप फिर से देखेंगे तो मार्केट का यह सपोर्ट एरिया है। इस पोजीशन पे मार्केट सपोर्ट ले रही होती है। कई समय से मार्केट इस पोजीशन पे रेंज बना रही है। उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनती है और मार्केट को नीचे की ओर लेके आती है लगभग सपोर्ट एरिया के पास और फिर से यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनता है और मार्केट को यह ऊपर की ओर लेके चला जाता है। इसी तरीके से मार्केट अगर सपोर्ट एरिया, रेसिस्टेंट एरिया या फिर राउंड फिगर एरिया पर बनती है तो वो सही तरीके से वर्क करता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा एसएल क्या होगा और हमारी टारगेट क्या होगी। तो दोस्तों जैसे कि मार्केट का यह रेंज एरिया था और मार्केट इस पोजीशन पे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाती है तो उस पोजीशन पे ड्रैगन फ्लाई डोजी को ब्रेक करने वाली जो कैंडल होती है उस पोजीशन पे हमारी एंट्री होती है। जैसे कि यह ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल जो है उस ड्रैगन फ्लाई डोजी के लोएस्ट लेवल को ब्रेक करती है तो हमारी एंट्री इस कैंडल में हो जाएगी। उसके बाद हमारा एसएल ड्रैगन फ्लाई डोजी के हाईएस्ट पोजीशन यानी वीक पे होगा, जो सबसे ऊपर की ओर होती है उस पोजीशन पे हमारा एसएल होगा और हमारी एंट्री नेक्स्ट कैंडल जो ब्रेक करती है ग्रेविएशन डोजी को उस पोजीशन में हमारी एंट्री होगी। तो इसी तरीके से हम किसी भी कैंडल्स को उसके रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक सीरीज लॉन्च किया है जहाँ पे मैं आपको बेसिक से एडवांस तक की सारे नॉलेज आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस को के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।